दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात कही है कि भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन की एक कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन एक विलेज में, गांव में घूमने के लिए निकले। तो दोस्तों, वहाँ पर एक ब्राह्मण जो थे वो भिक्षा मांग रहे थे और काफ़ी गरीब ब्राह्मण थे। तो अर्जुन ने सोचा कि क्यों न इसको कुछ सोने के सिक्के दिए जाएं जिससे ब्राह्मण खुश हो और इसको भिक्षा न मांगनी पड़े। तो दोस्तों, अर्जुन उनको एक सोने के पोटली दे देते हैं जिसमें काफ़ी सिक्के होते हैं पोटली में, और वो ब्राह्मण जो काफ़ी खुश होता है और अपने घर जाता है। घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उन्हें एक चोर मिला और वो पोटली चोर छीन लेता है। दोस्तों, वो ब्राह्मण काफ़ी दुखी होता है और अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है जैसे ऐसे हुआ, तकदीर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। तो वो अगले दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए गया और श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उसी तरह से उसी गांव में जाते हैं। और तो अर्जुन पूछते हैं, मैंने कल आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, आप फिर भी भीख मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। अब अर्जुन उनको एक बहुत ही कीमती डायमंड देते हैं। ब्राह्मण फिर खुश होते हैं और चले जाते हैं अपने घर। घर पे जाके देखते तो उसकी पत्नी वहाँ पे नहीं थी, वो पानी लेने गई थी। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने सोचा कि इसको कहीं छुपा देता हूँ, इस डायमंड को कहीं चोर ना चुरा ले। तो उसके घर में काफ़ी संदूक संदाक तो था नहीं और एक मटका था पुराना, उस मटके में वो डायमंड को रख देता है और उसके बाद वो सो जाता है। उसकी पत्नी जो पानी लेने गई हुई थी नदी पे, तो उससे वो जो मटका था वो पानी लेने गई तो फूट जाता है और घर पे आती है, उस पुराने मटके को लेके पानी लेने चली जाती है। दोस्तों, जब वो पानी लेने जाती है तो वो डायमंड उस नदी में गिर जाता है और वो फिर घर आती है। तो पंडित पूछता है कि वो मटका था वहाँ जो रखा था वहाँ कहाँ गया। तो सारी बात बताती है पंडित को और काफ़ी उदास होता है और वही सारी बातें बताता है। दोस्तों, फिर वो उसी तरह भिक्षा मांगने गाँव में जाता है और कुछ दिन पश्चात फिर श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ जाते हैं। उससे फिर मुलाकात होती है ब्राह्मण से। अब की बार फिर अर्जुन पूछते हैं कि मैंने आपको वो जो डायमंड दिया था तो वो कहाँ गया। तो सारी बात ब्राह्मण अर्जुन को बताता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान ये कैसी लीला है, आप ही कुछ कीजिए इस ब्राह्मण के लिए। फिर दोस्तों, श्री कृष्ण जी वो ब्राह्मण को 2 सिक्के देते हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, बस 1 ही 2 दिन काम चल सकता था उससे। ब्राह्मण ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो चला जाता। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अब तू उस रास्ते मत जाना जिस रास्ते से पहली बार गया था, अब की बार दूसरे रास्ते से जाना। दोस्तों, जब वो दूसरे रास्ते से ब्राह्मण अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उनको एक मछुआरा मिला जिसने एक मछली को पकड़ रखा था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि तेरे ये 2 सिक्के हैं, तेरे ज़्यादा काम तो नहीं आएंगे और 1-2 दिन का ही काम चलेगा, फिर भी तूने भीख ही मांगनी है। तो उसने सोचा कि उन्हें इस मछली को बचा लिया जाए, कुछ पुण्य किया जाए। दोस्तों, वो उस मछली को ख़रीद लेते हैं और अपने कमंडल में डाल के सोचते हैं कि इसको नदी में छोड़ देता हूँ। दोस्तों, जब वो नदी में छोड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी नज़र, पंडित की नज़र तो अपने कमंडल पे जाती है, उसमें उसको वही डायमंड दिखाई देता है जो मछली निकल गई थी नदी में। तो दोस्तों, वो पंडित चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया। दोस्तों, तभी से वही चोर जिसने उसकी सोने की सिक्कों की पोटली चुराई थी वो वहीं से गुजर रहा था। तो उसने ये समझा कि ये इसने मेरे को पहचान लिया है और इसलिए शोर मचा रहा है। अगर इसने शोर मचाया, किसी ने सुन लिया तो मेरे को सजा हो सकती है, मेरे को पकड़वा सकता है। दोस्तों, फिर वो चोर ब्राह्मण के कदमों में आ गया था, कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, ये आपके सोने के सिक्के हैं जो मैंने चुराए थे, मैं आपको वापस देता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।